भिलाई विधायक देवेंद्र यादव मंगलवार को राजधानी रायपुर के पंचपेड़ी नाका स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर ऑफिस के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक भी जुट गए। कार्यालय में पेश होने के लिए उन्हें समन भेजा गया था। ईडी दफ्तर पहुंचते ही देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के शानदार बजट पेश करने के बाद भाजपा वालों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो पब्लिक के बीच किसी मुद्दे को लेकर जा नहीं पा रहे, तो हमें बुलावा दिया जा रहा है और हम चले आए हैं। हम भी ईडी अफसरों के साथ होली खेलेंगे, अपने समर्थकों को गुलाल लगाएंगे। किसी भी समर्थक को चिंता करने की जरूरत नहीं। देवेंद्र यादव ने कहा कि पहले ईडी और सीबीआई का बहुत सम्मान होता था, लेकिन बीजेपी ने इस सत्ता का दुरुपयोग करके रख दिया है और अब लोग भी समझने लगे हैं कि ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उसी के तहत ईडी के छापे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। डरने की जरूरत केवल बीजेपी वालों को है, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में धुल जाने वाली है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव मंगलवार को राजधानी रायपुर में जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। यहां उनको जो है समन भेजा गया था, उनकी पेशी थी, क्या कुछ अहम रहा? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी के करीबी माने जाने देवेंद्र यादव के यहाँ जब छापा पड़ी थी, इससे पहले बताना चाहूंगा कि उनके घर एक बड़ी तौर पे जश्न मनाने जाने की तैयारी थी। वो जश्न था मात्र एक विधायक की जन्म तिथि को लेकर के। जन्म दिवस था, खासा उत्साह था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं आने वाले थे। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी पहुंचने वाले थे, केंद्रीय नेता भी पहुंचने वाले थे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो ईडी की जो नजर है वो पहले भी काफी दिनों के बाद पड़ी और इसके साथ साथ पहले भी उनके यहाँ छापा पड़ने की जो आशंका है वो निश्चित तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन फिलहाल के रूप में जब 19 फरवरी को जब छापा पड़ी थी, उसी दिन ही उनका जन्मदिन मनाने वाले थे। लेकिन ये इस तरीके से जैसे ही छापा पड़ी, उससे माहौल काफी बिगड़ता हुआ नजर अंदाज आ रहा था। और इसके साथ साथ एनएसवाई नेता होने के अलावा पहले एनएसवाई नेता हुए, उसके बाद यूथ कांग्रेस में शामिल हुए, इसके बाद फिर विधायक दल का नेता बनकर के सामने आए। यहाँ तक कि जो सफर रहा है देवेंद्र यादव का, वो काफी जटिल भी रहा है और अपनी जो राजनीतिक दांव पेच है उसको अलग अंदाज में खेलने के नाम से भी देवेंद्र यादव जाने जाते हैं। इसी कड़ी को पकड़ते हुए देवेंद्र यादव की यहाँ ईडी की जो छापा पड़ी है वो निश्चित तौर पे है। और साथ ही साथ कोयला घोटाले के रूप में देवेंद्र यादव का नाम भी जुड़ा हुआ था, जिसको आशंका था उसी तर्ज पे ही ईडी ने छापा मारा है। और ईडी को कई ऐसे जो तथ्य है वो सामने निकल करके सामने आया था और वो मिला भी। लेकिन अब स्पष्ट जो राजनीति के तौर पे देखने वाली बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव का जो लिंक है वो कोयला घोटाला है। साथ ही साथ विधानसभा सत्र के दौरान भी वहाँ ईडी की जो छापे हैं वो निश्चित तौर पे पड़ी थी, जिसके समन के लिए आज बुलाया गया था। देवेंद्र यादव के समर्थक जैसे ही इस बात को सुने, उसके बाद से ही देवेंद्र यादव के समर्थन में ईडी दफ्तर के पास खड़ा होकर के जम के हंगामा भी किया गया था। निशा, ये अखिलेश, आज कांग्रेसियों ने जो है ईडी की शव यात्रा निकाली है, कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ है, पुतला फूका गया है, क्या कोई झड़प भी देखने को मिली है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ईडी के जो दफ्तर है उसके सामने में देवेंद्र यादव के समर्थक काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा एक हसन आबदी करके जो नेता है उनके द्वारा काफी ज्यादा संख्या में भीड़ भी लाई गई थी और भीड़ अपने नेता के लिए लेकर के आए थे। एक कॉल के जरिए व्हाट्सएप के ग्रुप बना करके जिस तरीके से एक भीड़ इकट्ठा किया गया था, उससे खासा अंदाजा लगाया जा सकता था कि देवेंद्र यादव के समर्थक कितने हैं। साथ ही साथ देवेंद्र यादव के साथ में महापौर एजाज ढेबर खड़े हुए थे। उसके अलावा कोई ऐसे जो बड़े नेता है, रवि घोष जैसे जो बड़े नेता है वो भी वहां पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ ईडी के जो अफसर, जो सीआरपीएफ के जवान हैं और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनके बीच में जमकर झड़प भी हुई है। अखिलेश, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया और ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे और क्या किसी कांग्रेसी नेता को हिरासत में लिया गया? देखिए, ईडी की जो नजर है वो कई ऐसे कार्यकर्ता और जो नेता है उनके ऊपर बाकायदा नजरें जमाए हुए हैं। लेकिन नजरें जमाने के साथ साथ उनकी तहकीकात करवाने के लिए भी ईडी ने कई ऐसे टीम बना करके रखे हैं, जिसकी चर्चा आज भी रायपुर शहर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में घूमती नजर आ रही है।
जैसे ही लिंक मिलता है, चाहे महादेव एक की बात की जाए जो सट्टा खिलाने में माहिर थे, क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ा नाम जो लेकर के सामने आता था, जो महादेव ऐप है, इसके साथ साथ देवेंद्र यादव का जो लिंकअप जो बादल सिंह ठाकुर करके है, जो पूरा पीएम हाउस को संचालित करते हैं, मीडिया हाउस चलाते हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। उसी को लिंकअप मानते हुए देवेंद्र यादव के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोयले की रूपरेखा अंदाजा लगाया जा रहा है और ऐसे कई नेता है जिनके ऊपर बाकायदा ईडी की तो नजर है, चाहे अनवर ढेबर की बात की जाए, चाहे जो बड़े नेता है जिनके ऊपर बाकायदा ईडी कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है और अभी भी कार्रवाई की जो रूपरेखा बन रही है, ऐसे नेताओं के ऊपर बिल्कुल ईडी की जो नजर है वो पड़ती नजर आ रही है। निशा जी, चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।